नमस्कार आप सभी को। आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये हमारी वीडियो है, सेकंड पार्ट है। और ये जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था मित्रों, ये देखो 10/5/2026 को हुआ था, साइंस का पेपर है। ठीक है, उसका हम ये हाफ वीडियो पहले बना दी और हाफ वीडियो हम पूरा अब कर देंगे इसको कंप्लीट। ठीक है मित्रों, तो ये वीडियो आपके एलडीसी में और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में काम आने काम आने वाली वीडियो है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और इसमें से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। अब हम चलते हैं सीधे इसके सॉल्यूशन पर। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। और कलाम की टेस्ट सीरीज का बदस्तूर वीडियो आ रहा है, आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। और वो भी हम रिवाइज्ड आंसर की लेके आ रहे हैं, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन चेंज होते हैं उनका। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं सीधे इसके आंसर पर। तो पहला ही 51वां क्वेश्चन है, 50 हमने पहले करा दिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में विशेषताएं दे रखी हैं और सूची 2 में संज्ञा वर्ग दे रखे हैं। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी 4 ये आपको सूची में दे रखे हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर है बी, ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ, डी में थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आरपीसी सेकंड ग्रेड में और लैब असिस्टेंट में। लैब असिस्टेंट का तो पेपर है ही, सॉरी एलडीसी में भी देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार इसको सरसरी निगाह से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में प्रपथ, आरेख में घटक दे रखे हैं, दूसरी में प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। तो इनको आपको मिलान करना है। तो राइट आंसर होगा आपका नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका राइट आंसर है ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ये सीधे सीधे आंसर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको सारणी बनाकर दिया है लेकिन क्वेश्चन इजी है और देख के ऐसा लग रहा है कि इतना टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में यौगिक दे रखे हैं, सूची 2 में के में गलनांक दे रखे हैं। ठीक है, किसका कितना गलनांक है। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए में 4, बी में थर्ड, सी में सेकंड, डी में 1। सीधे सीधे आपको दे रखे हैं, ऐसे उल्टे फॉर्म में दे रखे हैं, जैसे डी में 1, सी में थर्ड और सॉरी ए में 4 दे रखा है। ठीक है, और बी में थर्ड, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी रेडियो सक्रिय न्यूक्लाइड की अर्ध आयु 20 घंटे है, 40 घंटे बाद मूल संक्रिया का कितना भाग रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, जिनमें से कुछ सत्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथनों वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर ये कथन दे रखे हैं, मैं इन कथनों को पढ़ूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप पढ़ लेना वीडियो को रोक करके। और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर डी, सी डी ई, यानी सी डी और ई, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध एक कण के त्वरण ए और विस्थापन एक्स के बीच में सरल आवर्त गति को सम्मिलित करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी, ए इजिकल टू -8x। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जीव दे रखे हैं और सूची 2 में पुनरुत्पादन का विधि दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको, ए है, ए में सेकंड, बी में 4, सी में 1, डी में थर्ड। तो देखो ए में कौन सा है अपना सेकंड, बी में 4, सी में फर्स्ट और डी में
सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह सारणी बना करके इस तरह के क्वेश्चन 100% आपको एलडीसी में और आरपीसी सेकंड ग्रेड में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एलडीसी में ही मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से घटक वसाओं के पाचन में सहायक होते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर सी, ए और डी। ए और डी, क्योंकि चयन कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसका ये पेपर है, इसी तरह का पेपर एलडीसी में आएगा, तो वो इस तरह के क्वेश्चन जरूर डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट है जो विषम बीजाणुता हेटेरोस्पोरी प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, सेल्विनिया। साइंस के नाम कुछ ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसेल्सन एवं स्टाहल द्वारा किए गए परीक्षण से संबंधित निम्नलिखित चरणों को उनके घटित होने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनें। राइट आंसर बी, CABED। देखो क्या है, CA पहले नंबर पाएगा 1, CA दूसरे पाएगा CABE, थर्ड 4 और ये 5, इस तरह से आएगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाविकों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो ये आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर डी, BDE। B, D और E सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो निकटवर्ती माइलिन आच्छादों के बीच का अंतराल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सी, रेनवियर नोड, आसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनर्युग्मी DNA तकनीक में शामिल विभिन्न चरणों को उनके घटित होने के सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर बी, DABCE। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के निम्नलिखित मुख्य घटकों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है डी, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ब्रंसटेड अम्लों के सही संयुग्मी क्षारक का पता कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, हीरा ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनदार होता है। कारण आर, कार्बन तत्व प्रकृति में भिन्न रूपों में पाया जाता है लेकिन जिनके अत्यधिक विविध रासायनिक गुण होते हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में ध्वनि की चाल होती है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा डी, BDE। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, धमनियों की पतली प्रत्यास्थ भित्तियाँ होती हैं और सिराओं की मोटी प्रत्यास्थ भित्तियाँ होती हैं। कारण आर, धमनियों में रक्त को हृदय से उच्च दाब के तहत विभिन्न अंगों में ले जाती है और सिराएं विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्रित करके निम्न दाब के तहत वापस हृदय में ले आती हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 से अधिक जाइलम युग्म अधिचर्म बलकुट अंतरश्चर्म परिरंभ वेस्कुला बंडल तथा बड़े और सुविकसित पित्त
तथा कोई द्वितीयक वृद्धि नहीं। यह शरीर रचनात्मक विशेषताओं किसकी है? तो इसका राइट आंसर है डी, एक बीजपत्री जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे सूचीबद्ध किए गए संघों फाइलम में किस संघ के प्राणी कूट प्रगुही सूडोसीलोमेट हैं? जिसका राइट आंसर 1 ए है, एस्केलिन मन एस्केलिनेथस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन है? नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसका राइट आंसर डी, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में विलयन के प्रकार हैं, सूची 2 में उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। राइट आंसर है सी, ए में 4 बी में 1। ए में 4 बी में 1 है ही। सी में 2 है, डी में 3 हो गया, डी में 3 हो गया। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प एसिटिलीन के अणु के लिए सही हैं? नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर को चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर डी, बी सी डी, बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में बीजांडन्यास का प्रकार तथा सूची 2 में उदाहरण दे रखे हैं। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर सी, ए में 4 बी में 1, ए में 4 बी में 1, सी में 2 और डी में 3। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर बी, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में हार्मोन दे रखे हैं, सूची 2 में ग्रंथि दे रखी है। सही उत्तर का चुनाव करके बताना है। तो इसका राइट आंसर सी, ए में 2 बी में 3। ए में देखो, ए में 2 बी में 3, सी में 1 डी में 4, सी में 1 और डी में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में पारस्परिक क्रिया का प्रकार दे रखा है, सूची 2 में उदाहरण दे रखे हैं। तो इसमें राइट आंसर बताना है। राइट आंसर डी, ए में 4 बी में 2, ए में 4 बी में 2, सी में 1 डी में 3, सी में 1 डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई सत्य सारणी निरूपित करती है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ए और बी अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए और K1 और K2 के बीच क्या संबंध है वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर 1, K1 बराबर 1/K2। नेक्स्ट, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर बी, बी सी ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है। जिसका राइट आंसर डी, ए बी सी, ए बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में यौगिक का नाम दे रखा है और इसमें सूत्र दे रखा है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है, बी, ए में 3 बी में 2, ए में 3 बी में 2, सी में 4 और डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच हो सकता है। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे पुष्पीय पादपों के संवहन ऊतक तंत्र से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, केवल सही कथन वाले विकल्पों को चुनिए। तो इसका राइट आंसर बी, ए सी डी।
ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालकों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। राइट आंसर ए, बी, सी, डी। बी, सी और डी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4p कक्षक ऑर्बिटल का आकार होता है। तो इसका राइट आंसर बी, डम्बलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कण के एक सरल आवर्त गति के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही है। कौन सा सही है? नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर को चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर बी, ए, बी, डी। ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप, लार बनना और उल्टी आना नियंत्रित होती है। सही उत्तर का चुनाव करके बताना है। तो इसका राइट आंसर डी, मेंडुला मध्यांश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से बताना कौन सा है। देखो इसमें ई तक दे रखा है, कितना लेंथी पेपर बना दिया है और बहुत हार्ड पेपर आया था। इसमें जिसके 40% बन रहे हैं उसकी समझो वो दुगने में 100% पास है। वो साइंस वाले बच्चे जीके में पास हो रहे होंगे तो उनकी नौकरी पक्की है। तो इसका राइट आंसर बी, ए, सी, ई। ए, सी और ई। देखो साइंस में आपके 40% बन रहे हैं, यानी 40, 50, 60 नंबर तक आ रहे हैं और उधर भी आपके 50-60 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। निम्नलिखित द्रव्यों को उनकी क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका राइट आंसर सी, सी, ए, बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में हार्मोन या ग्रंथि दे रखे हैं, दूसरे में कार्य दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, बी है। ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड, डी में फोर्थ। ये सीधे सीधे ही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। भौतिक राशि दे रखी है सूची 1 में, दूसरे में बीमारी दे रखी हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर को चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए में थर्ड, ए में थर्ड, बी में सेकंड, सी में फोर और डी में फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक से आर दूरी पर अक्ष के ऊपर द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र हेतु व्यंजक है, जहाँ पी द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल चक्र के निम्नलिखित क्रिया धाराओं जैव अणुओं को उनके अणु में उपस्थित कार्बन की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनाव करना है। जिसका राइट आंसर सी, ई, ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसकी जो लैंग्वेज आई है ना, वो यूं की यूं एनसीईआरटी की लैंग्वेज को उठा के रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक आर्तव चक्र की निम्नलिखित घटनाओं को उनके आरंभ के अनुसार दिन 1 से दिन 25 या 28 तक चक्र के पूर्ण होने तक के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इसका राइट आंसर बी, डी, सी, ए, बी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक आहार श्रृंखला बनाता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर ए, घास, बकरी, मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माता प्राय चिप्स की थैलियों को नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं, जिससे इस अभिक्रिया से बचा जा सके। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पेप्टाइड जीनीय अभियांत्रिकी इंसुलिन का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, सी, पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर वाला एक व्यक्ति जो 8.0 mm की फोकस दूरी वाले अभिदृश्यक वाली तथा
2.5 cm की फोकस दूरी वाली नेत्रिका के साथ एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग अभिदृश्यक से 9.00 mm की दूरी पर रखी किसी वस्तु को शार्प फोकस में ला सकता है। दो लेंसों के बीच की पृथकता दूरी है, तो इसका राइट आंसर है बी 9.47 cm। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उससे आएगा। अब चलते हैं हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में लिखे थे तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, शुद्ध सोना स्वर्ण जिसे 24 कैरेट का सोना कहते हैं आभूषण बनाने के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। कारण आर, शुद्ध सोना जिसे 24 कैरेट का सोना कहते हैं अत्यधिक मृदु होता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दी गई विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है सी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इस तरह का क्वेश्चन, यानी ये सोना वाला है, शुद्ध सोना, और एक क्वेश्चन और भी आया था प्लस माइनस जो सोने की होती है ना, वो उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मित्रों, हमने ये 100 क्वेश्चन की सीरीज को वीडियो को पूरा कर दिया है। इसका दूसरा भाग ये था और पहला भाग हमने पहले करा दिया है। तो मित्रों, इस तरह के क्वेश्चन आपको 100% आरआरबी, एलडीसी और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मिलेंगे और अदर एग्जामों में भी आपको मिलते रहेंगे। आरएएस है ना, एसआई, इन सभी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मिलते भी रहेंगे। तो हमने पूरी वीडियो को सॉल्यूशन करा दिए, और यदि आपका कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में फिल कर देना। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं हम कलाम की टेस्ट सीरीज के साथ में। जीके और हिंदी की टेस्ट सीरीज बदस्तूर हम लेके आ रहे हैं, रिवाइज्ड आंसर की लेके आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। ओके, बाय, थैंक यू। आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।